अभी हमारे सामने मौजूद हैं आलोक सिन्हा। आलोक सिन्हा जी जो अभी हजारीबाग में वकालत का पेशे से हैं। आप बीती कुछ कहना चाहेंगे? आपके बीच आते हैं, मिलते हैं आलोक सिन्हा जी से। हाँ, हेलो, मेरा नाम आलोक सिन्हा है। मुझे पुलिस प्रशासन के लापरवाही से काफ़ी दुख होती है कि पुलिस प्रशासन पास एक व्यक्ति जाता है, वो बताता है कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन्हीं लोग का सपोर्ट करते हैं। 2012 से हमने लेटर दिया, 2013 में हमने लिखित आवेदन दिया, पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मेरा आवेदन को फाड़ के फेंक दिया गया थाना में। 2013 से लेकर लगातार हमने 18 तक आवेदन देते रह गया, सभी आवेदन को फाड़ के फेंकते रह गया। और यहाँ तक कि उनके द्वारा मेल में लेके उनके द्वारा मेरे पर ही आवेदन को उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने सदर थाना कांड संख्या 285-15 दर्ज हो गई। उसके बावजूद उस कांड संख्या में वादनी का घर बनाया गया घटनास्थल, और केस आयोग ने बस स्टैंड में जाके उनका घटनास्थल पर पूरा उन्होंने चार्जशीट बना के, डायरी बना के चार्जशीट फ्रेम कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर एक कंप्लेन, कोर्ट कंप्लेन बार के सचिव राजकुमार जी ने मेरे पर एक फाइल किया। उसमें उन्होंने वादनी लीना सिन्हा को पीड़ित बताया, जबकि वादनी लीना सिन्हा इनकी कोई मेंबर नहीं थी, वो गिरिडीह की मेंबर बन चुकी थी। इसके बावजूद भी राजकुमार ने 2012 में वकीलों का साइन कराए, 2015 में केस फाइल किए। ये राजकुमार कौन है? राजकुमार बार स्टेशन के सचिव थे। 2012 से जब से आए तब से इनकी ऐसी हरकत हुई कि पूरी बार स्टेशन त्राहिमाम हो गया। यहाँ तक हजारीबाग में 3 बार इन्होंने पेन ड्रॉप कर दिया। एक बार 2013 में इनके विरुद्ध 107 का मुकदमा सदर थाना द्वारा किया गया, तो पेन ड्रॉप कर दिया गया, हंगामा कर दिया गया, पुलिस पर आरोप लगाया गया। फिर इनके द्वारा अगर पुलिस काम करती है तो सराहनीय काम करते हैं, और फिर इन्होंने अगर पुलिस इनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये पेन बंद करते हैं, रांची से मेंबर लोग को बुला लेते हैं, जज साहब को करते हैं, पुलिस को घेराव करते हैं, एसपी पर घेराव करते हैं, और कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम वर्क नहीं करेंगे। हजारीबाग बार स्टेशन का पहला बार काला इतिहास इनके द्वारा रचा गया कि इनकी कार्यशैली में इन्होंने ये भी बोला कि मुझे मार पड़ी। एक सचिव को एक मेंबर मारेगा और उस दिन इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करेगा, इससे बड़ी और दुर्भावनापूर्ण क्या है? हकीकत ये थे कि ये खुद मारपीट किए थे और इन्होंने मारपीट किया। जब हमने थाना को आवेदन दिया, केस दर्ज नहीं हुआ, केस दर्ज नहीं कराए, इतने पावरफुल थे। और इनके बड़े बड़े संगठन इनके सपोर्ट में, मनीष जायसवाल इनके साथ घूमते हैं, और इसके बाद संसद जी साथ इनके घर आना है, बैठना, उठना, खाना पीना, इन्हीं लोग के दबाव में इनकी हर जगह इनकी जयकार होती है। जयंत सिन्हा ये हमेशा इनके सपोर्ट में रहते हैं, हर जगह पर इनको साथ देते हैं। प्रशासन उनके डर से कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि हमने इनके विरुद्ध 107 का मुकदमा किए थे। श्रीमती मेघा भारद्वाज जो थी, बोली पुलिस रिपोर्ट मंगाएंगे, लेकिन इनके बाद उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया। और जजमेंट में लिखती है कि बार स्टेशन का मामला है, मारपीट का मामला है, 107 नहीं चल सकती है। अच्छा। मुझे उनकी भी नॉलेज पर यह बात से संदेह हुई कि एक पदाधिकारी बोलती है कि मारपीट का मामला है और 107 नहीं चलेगी, तो क्या अपने मर्डर होगी तब 107 चलेगी? भाई जो तत्काल जो डीएसपी साहब आए हैं कमल किशोर जी, की अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बेलेबल सेक्शन जो डीएसपी के अंदर का मामला नहीं बनता है, उसको इन्होंने ला के उसमें सुपरविजन निकाल रहे हैं, जो कि पूरी प्रशासन को मैं ये नहीं कहता प्रशासन गलत है, लेकिन डीएसपी कमल किशोर सरासर गलत काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध तो मुझे ये लगा कि बेलेबल सेक्शन में आज तक इनकी जो, जहाँ तक इनकी जुडिशरी है, जहाँ तक इनकी जो पावर है, पावर का मिसयूज कर रहे हैं। बेलेबल सेक्शन में कभी भी जो भी देखेगा तो वो इंस्पेक्टर के अधीन मामला आती है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उस मामलों को अपने अधीन लिए आए हैं, जबकि मेरे भी केस इनके अधीन है। मेरे केस में 7-6 गवाही भी ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने उसको कुछ नहीं कर रहा। मेरे गवाही लोग को धमकी पड़ रहे हैं, गवाही लोग बोलते हैं तो वहाँ डांट के भगा दिया जा रहा है। थाना में बोला जा रहा है कि सर हमको धमकी पड़ा, तो तब बोलता है कि तुम लोग बयान पलटो। कल भी मेरे एक दो गवाही को वहाँ पर गाली गुता हुआ है, तो उसको कोई प्रशासन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। राजकुमार सरेआम कह रहे हैं कि प्रशासन तो हमारे डर से है। प्रशासन के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा खोल कर रखे हुए हैं, एकदम दबंग किस्म के हैं। इनकी तो लगती है कि पूरी कानून इनके पक्ष में है। कि कभी बोलते हैं पुलिस गुंडा बचाओ बेटी सताओ काम करती है, कभी बोलते हैं कि सदर थाना आरोपी को संरक्षण देते हैं, कभी बोलते हैं कि सदर थाना
छेड़खानी को मनोबल बढ़ाते हैं। कभी बोलते हैं कि केस आईओ आलोक सिन्हा घूमते पाए जा रहे हैं, कभी बोलते हैं कि जो हम केस किए हैं अभी तक मेरा 3 साल में बयान नहीं हुआ है। मुझे थाना सदर थाना से ये समझ में नहीं आ रही है कि जब वादी का बयान नहीं हुआ तो फिर इन्होंने पर गवाह को 164 बयान करा रहे हैं। जब ही कंप्लेन केस किए हुए हैं, जब इनका वादी का बयान नहीं हुआ तो गवाह का 164 करा रहे हैं। मुझ पे 41 का नोटिस कर रहे हैं। जब 41 का नोटिस करेंगे, जब अभी तक जो केस किया उसका बयान नहीं लिए, तो या तो मुझे लग रहा है कि सदर थाना भी कुछ इनको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इनकी दबंगी है। कुछ पदाधिकारी बोलते हैं कि सर 10 बजे रात ही आते हैं तो इनको डायरी दिखाया जाता है। एक केस के अभियुक्त को केस डायरी दिखाना क्या पुलिस मैनुअल के तहत सही काम है? थाना द्वारा भी इनको संरक्षण दिया जा रहा है, थाना भी पुलिस मैनुअल का दुरुपयोग कर रहा है। हमने लिखित एसपी साहब को ये बात को लिख के दिया है कि थाना में पुलिस मैनुअल का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसी बात भी पुष्टि हो रही है। पुलिस प्रशासन भी इस मामला में वरीय पदाधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं। इनके पूर्व जो एसपी साहब थे आश्वासन दिए थे कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी। आज भी मेरी पूरी कार्रवाई होगी। हम हर बार जाते हैं। अभी हमने 1 सप्ताह पहले डीआईजी साहब से मिला है। मैं जब भी जाता हूं तो मुझे एसपी साहब से भेंट नहीं हो रहा है। मुझे 1-2 दिन में मैं एसपी साहब से इस बात पर मिलना चाहता हूं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था है या प्रशासन में कानून व्यवस्था की कोई। जब एक वकील के साथ ऐसी हो रही है तो आम इंसान के साथ क्या होगी? इन्होंने केस के अभियुक्त राजकुमार ने जाके झारखंड विधि विद्यालय में लिख के दिया है कि डीएसपी कमल किशोर बोले हैं कि सदर थाना 388-18 फॉल्स हो गया। हमने डीएसपी साहब से उस राइट टू इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट मांगा। इन्होंने लिख के दिया है कि हमने कोई जानकारी नहीं दिया। तो इसकी पुष्टि हो रही है कि ये सच बोल रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं। अगर ये सच बोल रहे तो इनके विरुद्ध इनको कार्रवाई करना था, लेकिन इन्होंने इनके विरुद्ध को कार्रवाई नहीं कर रहा। एक केस राजकुमार ने मेरे पर किया है, जो 856-16 जो दर्ज है, इस पे मेरा ही आवेदन 27 आवेदन मेरा ही जो डीसी साहब को हम आवेदन दिए, जिसका रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, इन्होंने मेरे पर ही दर्ज कर दिया। कहाँ से प्राप्त किया? हमने थाना को लिखित दिया कि मेरा आवेदन चोरी करके किया गया, आप मुकदमा दर्ज कीजिए। इन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमने हार के इस मामला को न्यायालय में दिया। न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा है, जिसका कंप्लेंट केस नंबर 120/2020 है, जिसमें मैं अपना पूरा बयान दिया। 2 गवाह लेना है। अब दो गवाह की इन लोग घरे घरे जाके गाली गुता कर रहे हैं। इनके जूनियर जो हैं, इनके जूनियर एहसान खान भी धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम है और सरेआम कर रहे हैं कि हम पे कुछ नहीं होगा, पूरा कौम मेरा साथ है। अब प्लस इधर उधर जो भी है नए अपने क्लाइंट लोग को केस करने के लिए मेरे प्रति उठाते हैं। इनके जूनियर वे स्वयं, इन लोग का दिमाग में है कि इनको जेल भेज के इनकी जो इनका जो लड़ाई हमने सच्चाई इनका लाया, उसको ये मेरा आवाज दबाना चाह रहे हैं। इनकी दबंगी से मेरे एक सीनियर थे अरुण कुमार शर्मा, उनके साथ इन्होंने मारपीट कर दिया कि उन्होंने ये सरेआम बोला कि आप आलोक सिन्हा का काम ना करें। उन्होंने बोला कि मैं काम करूं, उनको इन्होंने मारा। उन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट को लिख के दिया, प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। झारखंड बार काउंसिल को भी लिखित जाके दिया गया, झारखंड बार काउंसिल भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो बेचारे आज ही दुनिया में नहीं है। वो बोले थे कि न्याय में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता, इसको न्याय मिलेगा। हजारीबाग बार स्टेशन का ये हमेशा का ये नियम है। अभी तत्काल एक महिला अधिवक्ता थी रेणु गुप्ता, उनको बार स्टेशन में ही लोग उनको छेड़ दिया, चुम्मा ले लिया। इन्हीं का मेंबर लोग वो जब थाना में आवेदन दी, केस दर्ज हुआ, तो बार स्टेशन ने उस महिला को मदद ना करके उस व्यक्ति को मदद करा जो उस महिला को चुम्मा ले लिया। और उस महिला को प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप आलोक सिन्हा की तरह ना बनिए, मामला दबाइए, नहीं तो आपका भी लाइसेंस रद्द कर देंगे। यहाँ बार स्टेशन में ये उद्देश्य बन चुकी है कि कोई भी महिला आ रहे हैं या कोई भी पुरुष आ रहे हैं, इन लोग जो पदाधिकारी है इनके देख रेख में इनके पैर के नीचे रहें तो वर्क करेंगे, नहीं रहेंगे तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। मैं अपने पक्ष सभी जगह रखूंगा। मैं अपना न्याय की लड़ाई मैं लड़ूंगा, और सच्चाई अगर है तो मुझे सच्चाई मिलेगी। न्यायपालिका में जितनी भी होगी मैं करूंगा। इनकी दबंगी ऐसी है कि कभी भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल देता है। 100, 150, 200, 300 अधिवक्ता इनके संरक्षण में खड़ा हो जाते हैं, रोड पर हंगामा करते हैं। अब खोजते हैं कि कहाँ है आलोक, मारेंगे। मुझे रीना वर्मा द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि मेरे प्रति जो आप केस किए हैं आप केस उठाइए, नहीं तो कटकम सांडी से का एमसीसी लोग से आपको जान मरवा देंगे। कुछ व्यक्ति मुझे रोक कर भी बोले हैं कि आप रीना के राजू के खिलाफ जो केस है उसको उठाइए, नहीं तो हम लोग कटकम सांडी का आदमी है,
आपको हम लोग खत्म कर देंगे, आपका पूरा परिवार को हम लोग बर्बाद कर देंगे। लगातार धमकी दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी घटना मेरे साथ हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन इतनी लापरवाह है।